यस गाइस, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमडी ट्रेडिंग ऑफिसर के अंदर। टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। कोई पेड कॉल नहीं होती, सब कुछ फ्री में। जो मैंने अपनी लाइफ में, जो मैंने ट्रेडिंग के स्टार्टिंग में फेज में जो मैंने अपने जो प्रॉब्लम फेस करी वो आपको फेस ना करनी पड़े, इसके लिए मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। इस वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, मैं इस वीडियो के अंदर मैंने गारंटी डाल दी है। गारंटी डाल दी है क्या? गारंटी मैंने ये दी है कि आपको इस वीडियो के अंदर मैं समझा दूंगा, आपके दिमाग में डाल दूंगा प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बहुत लोग करते होंगे, आपने बहुत लोगों को देखा भी होगा। प्राइएक्शन सरप्राइजेशन सरप्राइजेशन, वो प्राइएक्शन ट्रेडिंग करता है, वो एल्गो ट्रेडिंग करता है, वो ओआई डेटा दे के करता है, वो इंडिकेटर दे के करता है। मगर बहुत बंदे, आपने 50+ ट्रेडर्स ऐसे देखे होंगे जो कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। उससे पहले मैं आपको सिखा दूं कि प्राइस एक्शन ये होता है वो होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं इस पूरी 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 सीरीज बनाने वाला हूं इस पूरे टॉपिक के ऊपर। लमसम 10 से 20 वीडियो होंगी जिसके अंदर मैं प्राइस एक्शन का, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट देख ली, प्राइस एक्शन का आपका 100% कोर्स फ्री में कंप्लीट कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, ताकि आपको कुछ भी बाहर किसी का कोर्स लेने की जरूरत ना पड़े। मैं गारंटी देता हूं, अपना पूरा का पूरा दिमाग इस वीडियो के अंदर डालने की कोशिश करूंगा, और पूरा का पूरा दिमाग जो आने वाली 10-20 नेक्स्ट वीडियोज हैं प्राइस एक्शन के बेस पे, उस पर मैं पूरी पूरी डालने की कोशिश करूंगा। अपना पूरा दिमाग जो मेरे अंदर चलता है प्राइस एक्शन को लेके आपको देने की कोशिश करूंगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री है। मेरे से टेलीग्राम में मैंने पूछा था कि सबसे ज्यादा आपको कौन सा टॉपिक मैं कवर करूं, सबसे ज्यादा आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। तो सबसे सबसे बताया मुझे कि प्राइजेक्शन का हमें टॉपिक चाहिए। तो इसी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले प्राइजेक्शन की। देखो, ये वाली वीडियो बहुत लोगों को ऐसा हो सकता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम हो, मगर अगर आप इसको ईयर्स में अपने ईयरफोन लगा के समझोगे और सीखोगे कि प्राइजेक्शन होता क्या है, उसके बाद आपको इस वीडियो से इतना ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप इस वीडियो का जो लॉजिक मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, मैं ना आपको एक समरी समझाऊंगा, एक स्टोरी समझाऊंगा। स्टोरी समझाने का मतलब क्या है पता है? स्टोरी समझाने का मतलब यही है कि आपको मैं अच्छे से दे पाऊं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने प्राइस एक्शन, आपको पता है मेरे को समझने में प्राइस एक्शन 2 महीने लग गए थे। मैं आपको रियल लाइफ बताता हूं, देखो झूठ बोलने वाली इसके अंदर मेरे अंदर कोई भी बात नहीं है। मुझे 2 मंथ्स लग गए प्राइजेक्शन सीखने में, मगर मेरे घर पे ही प्राइजेक्शन का पूरा कोर्स था जो कि मैं बचपन से करता आ रहा था। बचपन से करता आ रहा था वो मुझे अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ की प्रैक्टिकल एग्जांपल से मुझे समझ आया कि प्राइजेक्शन होता क्या है। आप समझो, अपने कानों में ईयर प्लग्स मैं बोल रहा हूँ डाल के, ईयरफोन्स डाल के अपने कानों में मेरी आवाज सुनना सिर्फ और सिर्फ, और पूरी एक स्टोरी समझने की कोशिश करना कि प्राइजेक्शन की मैं आपको ना एक स्टोरी समझाऊंगा। हो सकता है आपको ट्रेडिंग से इससे कोई मतलब ही ना हो, मगर फिर भी सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, ताकि इस वीडियो के अंदर जब आप 10 से 12 मिनट बाद इस वीडियो खत्म करोगे, मैं गारंटी देता हूं आपके दिमाग में इतनी बढ़िया तरीके से मैं डाल दूंगा प्राइजेक्शन होता क्या है कि आपको इस वीडियो को देख के बाद, देखने के बाद कोई और डाउट बचेंगे नहीं, कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्राइजेक्शन होता क्या है। सबसे पहले प्राइस एक्शन मैं आपको बहुत अच्छी भाषा में, बहुत अच्छी सरल भाषा में बताता हूं। प्राइजेक्शन होता क्या है? प्राइस मतलब होता है भाव, भाव का एक्शन मतलब प्राइस का एक्शन। आप बोलते हो भाव चलता कैसे है, प्राइस चलता कैसे है, वो ही प्राइजेक्शन है। अब इसको समझने के लिए ना एक छोटी सी बात भी है और बड़ी बात भी है, मगर आपको मैं बहुत बड़ी बात एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखो, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइजेक्शन के बारे में। प्राइजेक्शन के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। ये प्राइजेक्शन एक बुक है, एक बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर होते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, फॉलिंग वेज, बुलिश ट्रायंगल, बुलिश पेनेंट होता है, राइजिंग वेज होता है, बेरिश ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, बेरिश पेनेंट होता है, डबल टॉप, डबल बॉटम, ऐसे बहुत सारे मैनी मोर आप लग सकती हैं यहाँ पे, एक्सेट्रा बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे और भी प्राइजेक्शन के पैटर्न होते हैं और सारे चैप्टर होते हैं, मगर एक बुक का नाम है प्राइजेक्शन। इस बुक को समझने के लिए आपको ये सब चैप्टर समझने पड़ेंगे नहीं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। कप एंड हैंडल पैटर्न से पहले आपको बुक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये बुक क्या बता रही है। आपको रटवाने का बिल्कुल भी मेरा मोटिव नहीं है कि आपको कप एंड हैंडल बता दूं ये होता है, इस तरीके से आप दिमाग लगाना और हो जाएगा। नहीं, मुझे आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना है। जो मैंने सीखा, मैं ये नहीं बोलता मैं सक्सेसफुल ट्रेडर हूं, जो मैंने सीखा आपके दिमाग में उतार पाऊं, मेरा इस लाइफ में मोटिव पूरा हो जाएगा। जो मैंने करना चाहता हूं वो पूरा हो जाएगा मेरा, ठीक है? जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी आपको नहीं फेस करने दूंगा, मैं गारंटी खाई है, कसम खाई है, ठीक है?
हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी उसके अंदर मैं इन सब पैटर्न के बारे में बात करूंगा। मगर आप टाइम ना वेस्ट करते, मैं आपको एक स्टोरी समझाने वाला हूँ। स्टोरी दिमाग में, अब आप आंखें बंद करके मेरी स्टोरी समझो। मेरे पापा को ना एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का नाम है उस प्रॉब्लम का नाम है, आपको बता देता हूँ ताकि जो बंदे सुनना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम का नाम है डिस्टोनिया। DYSTONIA, डिस्टोनिया। ये मेरे पापा को लास्ट 4 साल से प्रॉब्लम होनी शुरू हुई जब मैंने ट्रेडिंग के अंदर कदम रखा था अपना। ट्रेडिंग के अंदर कदम रखा था, मेरे पापा को ये प्रॉब्लम हुई 4 साल पहले। अब इसमें वो बहुत मल्टीपल रीजन होते हैं कि प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई, मेरे को पता, मगर इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मगर जो मैं कहना चाहता हूँ उसको समझो, ठीक है। मेरे पापा को 4 साल पहले एक प्रॉब्लम शुरू हुई, इसको कहते हैं डिस्टोनिया। डिस्टोनिया में होता क्या है, उसके अंदर माइंड में ना ये प्रॉब्लम होती है। पहली बात माइंड की, माइंड में बंदे का बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिहेवियर चेंज किस तरीके से होता है, अगर आपके पास 24 घंटे हैं ना, 24 घंटे हैं, तो उसके अंदर आपका ना 5 घंटे तो आपके हंसी के हो सकते हैं, 3 घंटे हो सकते हैं आपके रोने वाले हों, 2 घंटे आपके हो सकते हैं एग्रेसिव नेचर हो, 1 घंटा हो सकता है इसके अंदर आपको लव आए किसी पे, 2 घंटे कोई और, 2 घंटे कोई और। ऐसे करते करते ना इस माइंड में प्रॉब्लम में, इस माइंड की ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर माइंड में बंदे का बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियर चेंज होता है। हो सकता है आपके 2 महीने इस बिहेवियर में जाएं कि आप एग्रेसिव ही रहो, उसके लिए आपकी अलग मेडिसिन चलेंगी। उसके बाद आपके 2 महीने नेक्स्ट इस तरीके से जाएं कि आपको डर लगने लग जाए हर चीज से, कि अंधेरे से डर लगता है। मेरे आपको ऐसे होता है, और मैं कॉमन बता रहा हूं आपको, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ पाओ प्राइस एक्शन होता क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस इतने बढ़िया तरीके से समझाना चाहता हूं मैं आपको कि आपके दिमाग में उतार दूं, गारंटी दिया तो दिमाग में उतारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 महीने ऐसे भी जाते हैं, मेरे आपको को अंधेरे से डर लगता है, और उसके बाद हमारे 2 महीने इस तरीके से जाते हैं, मेरे आप रिएक्ट करते हैं इस तरीके से कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मतलब कि अपने आप को बिल्कुल ये समझ लेते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, ये सब चीजें, मतलब ऐसे ऐसे आप एग्जांपल समझ सकते हो। और 2 महीने कुछ डर के भी जाते हैं, मेरे आपा सोचते हैं मुझे कोई मार देगा या फिर कोई आ रहा है मेरे पास, डर के भी होते हैं। और 2 महीने मेरे आपा के अंदर एनर्जी आ जाती है, मतलब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 महीने नहीं, वो 10 दिन भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। 10 दिन ऐसे भी आ जाते हैं, मेरे आपा कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मोहित मेरे लिए काम कर, डू डंबल ले आ, मैंने जिम करनी है। मतलब माइंड पे कंट्रोल नहीं होता। डिस्टोनी ऐसी प्रॉब्लम है, माइंड पे कंट्रोल नहीं होता। हाँ, मेरे आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, मैंने अपने आपा को ऑपरेशन कराया है, मल्टीपल रीजन देखो, अब मेरे आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। मगर इन 4 सालों ने मुझे प्राइक्शन सिखा दिया। मेरे पापा को बीमारी हुई डिस्टोनिया की, मगर मुझे प्राइक्शन का मेरे दिमाग में चैप्टर बैठ गया। प्राइक्शन का चैप्टर कैसे बैठा, आगे सीखते हैं। देखो, अब उसमें होता क्या है, जब ये प्रॉब्लम आती है ना, तो इस प्रॉब्लम के अंदर हम जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट इन सब प्रॉब्लम की मेडिसिन देता है। और जब वो मेडिसिन देता है, उसके बाद वो एक मेडिसिन ऐसे देता है कि आपके दिमाग से ना, जो आपके दिमाग में जो सेल्स हैं, दिमाग माइंड में सेल्स हैं, जो आपके माइंड में कमी आ रही है उसको पूरा कर दिया, ठीक है। अब दिक्कत ये होती है कि जब भी मेरे पापा का बिहेवियर चेंज होने वाला होता है, वो कुछ ऐसा रिएक्ट कर देते हैं कि मुझे पता लग जाता है कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए इनको। समझो, समझो और समझो। मैं आपको पूरा इसको ट्रेडिंग से कैसे मशअप कर रहा हूं ना, आप समझना। मुझे जब पता लग जाता है मेरे पापा का ना बिहेवियर चेंज होता है, तो कैसे। अब जब मेरे पापा अग्रेसिव हो जाते हैं ना देख के, तो मेरे पापा की जो आंखें हैं ना वो बड़ी हो जाती है। नॉर्मल मेरे पापा की आंख कितनी सी होती है, मेरे पापा की आंख कितनी बड़ी हो जाती है जब एग्रेसिव होते हैं। तो मुझे बिहेवियर पता लग जाता है पापा का देख के कि मेरे आप अग्रेसिव हो रहे हैं, इनकी मेडिसिन के अंदर कुछ चेंजमेंट चाहिए, इनकी मेडिसिन के अंदर कुछ चेंजमेंट चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ। जब मेरे आप ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो मेरी जो सिस्टर है, मेरी मम्मी है जो, उनको बार बार आवाज़ मार के बोलते हैं आज ऐसे करो कि मुझे ना एक रेस्टोरेंट ले जाओ, मैं खुश हूँ, मुझे रेस्टोरेंट ले जाओ, मुझे मेरे इस रिलेटिव के पास ले जाओ, या फिर मुझे मेरे फ्रेंड के पास ले जाओ, मेरे फ्रेंड से मिलना है मुझे। मतलब जब ज़्यादा खुश होते हैं तो पता लग जाता है। और जब ज़्यादा डरे हुए होते हैं तो उनका बिहेवियर कैसे हो जाता है, वो बार बार एक ही बात करते हैं, रिपीट करते हैं एक ही बात को, कि मोहित मुझे डर लग रहा है, मोहित मुझे डर लग रहा है, मोहित मुझे डर लग रहा है। आपको इन सब चीज़ों के अंदर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो फेस किया लास्ट 4 साल में बहुत मेजर नहीं था। मगर मेरे पापा आज ओके रिपोर्ट है, उनका ऑपरेट हो चुका है। मगर इन सब रीजन से मैंने आपको ये बात क्यों बताई, देखो पर्सनली जाने का मेरा 1% भी मन नहीं था, मगर मुझे प्राइज एक्शन आपको इस लेवल से समझाना था ताकि आपको दिमाग में डाल पाऊं कि मेरी
पर्सनल लाइफ से मैंने कैसे सीखा प्राइस एक्शन को। 2 महीने मैंने किताबें पढ़ी, मगर मैंने देखा कि प्राइस एक्शन तो मेरे घर में है, मेरे पापा का बिहेवियर। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं प्राइस एक्शन मार्केट में कैसे लगाता हूँ। जैसे मैंने देखा कि मेरे पापा की आंखें बड़ी हो रही हैं, मेरे पापा रिपीट कर रहे हैं बातें, मेरे पापा बार बार रिकॉल कर रहे हैं बातें, मेरे पापा डर रहे हैं अंधेरों से, तो मुझे पता लग गया कि मेरे पापा को प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पापा का बिहेवियर देख के, चेंज होते हुए देख के मुझे पता लग गया मेरे पापा को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पापा को डॉक्टर के पास लेके जाने की जरूरत है। बिहेवियर देखा, मैंने ऑब्जर्व किया बिहेवियर, और आपको वो ही प्राइस एक्शन दिखाता है। जब आप मार्केट में बिहेवियर देखो, किसका, मेरे पापा का मैंने देखा मूड, और मैं मार्केट में देखता हूँ कैंडल्स। जब आप कैंडल्स देखो, कैंडल्स का बिहेवियर देखो, और आपको समझ आ जाए कि ये बिहेवियर देख के पता लग रहा है कि कुछ चेंजमेंट है, कुछ गड़बड़ है, ये कैंडल बन रही है तो कुछ गड़बड़ है, ये गड़बड़ देख के पता लग जाए आपको कि यहाँ पे गड़बड़ है। मेरे पापा का नेचर देख के पता लग गया था मुझे कि मेरे पापा को खुशी हो रही है। आपको कैंडल देख के समझना है कि गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ किसी भी चीज में हो सकती है, या वो खुशी में भी हो सकती थी मेरे आपा की, मेरे आपा रिपीट करते थे कई बार बातें, वो भी उसती थी, या फिर मेरे आपा को अग्रेसिव नेचर होता तो वो भी थी। आपको मेरे को पता कैसे लगता था, उनका बिहेवियर देख के, उनकी ऐसी कुछ वो चीजें शो करते थे मुझे, जिससे मुझे पता गया था कि उनको डॉक्टर के पास लेके जाने की जरूरत है, कि अब इनको यहाँ पे मेडिसिन चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे भी सेम टू सेम हमें प्राइस एक्शन क्या बताता है, कैंडल्स का बिहेवियर देख के समझना है कि प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन सिंपल ट्रेडिंग है, बिल्कुल सिंपल ट्रेडिंग है, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स का बिहेवियर देख के चेंज करोगे कि यहाँ पे बायर्स घुस रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स घुस रहे हैं, यहाँ पे हम बिहेवियर देख रहे हैं कि आप, ये सेलर जोन है, ये बायर जोन है, यहाँ पर सेलर्स घुस सकते हैं कि नहीं घुस सकते, इस मेडिसिन से मेरे पापा को कितना फर्क पड़ेगा, ये कौन बता सकता है, डॉक्टर बता सकता है। वो हम देखेगा कौन, वो मैं देखूंगा। अब यहाँ पे कैंडल का देख के बिहेवियर जज कौन करेगा। अगर आपको मार्केट में 2 साल हो जाएंगे, आप कैंडल का बिहेवियर देख के समझ जाओगे कि ये बॉटम पे बन रही है एक हैमर, बॉटम पे एक हैमर बन रहा है, तो ये ऊपर लेके जाएगा मार्केट को। मेरे को पापा की मेरी आंखें बड़ी देख के पता लग जाता था कि मेरे पापा एग्रेसिव नेचर में आ रहे हैं। प्राइस एक्शन मेरे घर पे था। आई होप आपको मैंने इतने बढ़िया तरीके समझा पाया हूँ प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स का बिहेवियर होता है। बिहेवियर देख को आपको जज करना पड़ता है कि प्राइस किस टाइप जा सकता है, मेरे पापा का मूड किस टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, ये मुझे पता लगता था मेरे पापा का बिहेवियर देख के। और मैंने सेम टू सेम अप्लाई करा ये लाइव मार्केट के अंदर कि मुझे कैंडल्स का बिहेवियर देख के पता लगाना है कि प्राइस किस जगह जाएगा। आई होप कि मैंने अपने लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझा पाया हूंगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स का बिहेवियर है। कैंडल्स की मूवमेंट देख के कैंडल बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है, मेरे पापा ज्यादा खुश हैं या कम खुश हैं, मेरे पापा ज्यादा एग्रेसिव हैं या कम एग्रेसिव हैं, मेरे पापा क्या अंधेरे से बहुत ज्यादा डर रहे हैं या नहीं डर रहे, क्या यहाँ पे बहुत बायर घुस रहे हैं या फिर सेलर घुस रहे हैं। तो ये सब कुछ मैंने सीखा अपने घर से, और मैंने उसको अप्लाई किया यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर। प्राइस एक्शन को देख के, सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स का बिहेवियर देख के मैंने ये डिसाइड किया कि ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ही सब कुछ है। मेरे पापा का नेचर देखते हुए मैंने डिसाइड करा कि इनको मेडिसिन की जरूरत है। परफेक्ट टाइम पे मेडिसिन, परफेक्ट टाइम पे कैंडल, परफेक्ट टाइम पे डॉक्टर के पास, परफेक्ट टाइम पे मार्केट के अंदर, परफेक्ट टाइम पे मैंने अपने आपा का इलाज कराया, परफेक्ट टाइम पे आपको एग्जीक्यूट करना है ट्रेड। आई होप ये सारी की सारी मशअप जो बातें हैं मैंने आपके साथ शेयर करी, और इसी को ही प्राइजेक्शन कहते हैं। प्राइजेक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बिहेवियर देखना है कैंडल्स का। बार बार बातें एक ही निकल के आएंगी कि आप देख पाओ कि सेलर कहां घुस रहे हैं,
आप देख पाओ मेरे पापा ठीक कहाँ हो रहे हैं, मैंने देखा, मतलब आप नहीं, आप, आई होप सबके सब हेल्दी रहें, सबके सब खुश रहें, और मैं भी बहुत खुश हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये देख पाऊँ कि मेरे पापा ज़्यादा खुश कब हो रहे हैं, हाँ मेडिसिन रिएक्ट ठीक कर रही है, मैंने सही जज किया था, हाँ कैंडल्स मैंने सही पकड़ी, अब ये बाइंग ही आएगी, हाँ मेरे पापा ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, हाँ यहाँ सेलर ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, मेडिसिन की ज़रूरत है, अरे ट्रेड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, सारी बातें एक तरफ और ये प्राइस एक्शन एक तरफ, दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। कैसा लगा आपको मेरा ये मशब? मैंने इस तरीके समझाया आपको कि मेरे पापा के जब मैंने प्रॉब्लम से सीखा, मुझे प्राइस एक्शन आ गया माय डियर, मुझे प्राइस एक्शन आ गया, और ये प्राइस एक्शन मुझे लाइफ टाइम हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम पापा से सीखा, मेरे पापा के बिहेवियर बता देता था मुझे कि मेरे पापा को क्या प्रॉब्लम आ रही है और कैसा रिएक्ट करने वाले हैं ये आगे, क्योंकि मुझे इनके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, आपको कैंडल के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे बायर घुस रहे हैं, यहाँ सेलर घुस रहे हैं, और मैं आपको सब कुछ अपने टेलीग्राम से समझाता हूँ। आई होप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैंडल्स का बिहेवियर है। बाइंग प्रेशर कहाँ बढ़ रहा है, सेलिंग प्रेशर कहाँ बढ़ रहा है, सेलिंग प्रेशर कहाँ कम हो रहा है, बाइंग प्रेशर कहाँ कम हो रहा है, यहाँ से बायर बढ़ सकते हैं, यहाँ से सेलर बढ़ सकते हैं, कौन से ऐसे जोन है जहाँ पे ट्रेड नहीं करना, ये सब कुछ आपको बताती है कैंडल्स का बिहेवियर। और आपको चार्ट को ही सारा सारा टाइम देना है, चार्ट के अंदर ही आपका ये प्राइजेक्शन घुसा हुआ है। मेरा चार्ट, मेरे पापा के अंदर प्रॉब्लम के अंदर ही, मेरा डिस्टोनिक प्रॉब्लम के अंदर ही मेरे पापा का बिहेवियर छुपा हुआ था, और प्राइजेक्शन के कैंडल्स का बिहेवियर भी प्राइस एक्शन कहलाता है। आई होप आपको मैं क्लियर कर पाया हूँ कि प्राइस एक्शन होता क्या है। इससे बढ़िया तरीके से मेरे अंदर दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं आपको क्या समझा पाऊँ। प्राइस एक्शन सिंपली भाषा में कैंडल्स का बिहेवियर है, जो मैंने अपने घर से सीखा, लाइव मार्केट में उतारा, मुझे एक दिन में समझ आ गया जब मैंने रात को अपनी आंखें बंद करके समझा कि मेरे पापा का बिहेवियर अगर मैं सेम टू सेम मार्केट में लगाऊं तो मुझे कैंडल का बिहेवियर चेक करना है। मैं 4 साल से पापा का तो नोटिस कर ही रहा हूं ना, मैं 1 साल में इसको दूंगा चार्ट को तो मैं इसका भी कैंडल का बिहेवियर भी जानना सीख जाऊंगा। मुझे प्रैक्टिस वो भी नहीं थी लाइफ में, सिर्फ 4 साल मैंने अपने पापा को देखा, उनको प्रॉब्लम शुरू हुई 4 साल हुए थे, और मैंने अपना बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम्पल यहाँ उतारा कि धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि ऑब्जर्व मैं उनको भी करता हूँ, यहाँ पे कैंडल्स को करना है, और मेरा 100% एक्यूरेसी मैं बोल सकता हूँ, मैं बिहेवियर देख के चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, और इसी का नाम, समुद्र का नाम, इसी ही बुक का नाम प्राइस एक्शन है माय डियर। आई होप आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक एक वर्डिंग से, एक एक लैंग्वेज एक्यूरेट करके समझा पाया हूँगा। दोनों बातों को मर्ज करके आपको कैसा लगा, मेरा ये पढ़ाने का स्टाइल आपको कैसा लगा, आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने बोलना चाहा। प्राइस एक्शन का बिहेवियर ही सब कुछ होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, इन सभी टॉपिक्स के साथ मैं कवर करूंगा। एक एक वीडियो मेरी 15 से 20 मिनट की हो, 1 आवर की हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझने वाले को समझ आना चाहिए, यही मेरा मेन मोटिव है। मेरा 1 घंटा लगे या 2 घंटे लगे, अगर आपको समझ आ रही है बात तो अच्छी बात है, मेरे 5 घंटे लग जाएं तब भी आपको समझ नहीं आ रहा, मेरा टाइम वेस्ट है बिल्कुल। अगर मैं 15-20 मिनट बना के आपके लिए कुछ कर पाऊँ, आपको समझा पाऊँ, आपके दिमाग में डाल पाऊँ, वो टॉपिक वीडियो से टाइम, वीडियो के टाइम ड्यूरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में मैं अच्छे तरीके से डाल पाऊँ, सिर्फ यही मेरा मेन मोटिव है। आगे आने वाले टॉपिक सारे सारे प्राइजेक्शन पे आएंगे। आई होप आपको समझ आया प्राइजेक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन से रिलेटेड आगे हम बातें करेंगे, आगे वीडियो पढ़ेंगे, प्राइस एक्शन के पैटर्न क्या क्या होते हैं, मेरे पापा को प्रॉब्लम के बिहेवियर क्या थे, प्रॉब्लम उनकी डिस्टोनिया थी, यहाँ पे प्राइस एक्शन है, यहाँ पे प्राइस एक्शन के पैटर्न है, मेरे पापा के पैटर्न क्या थे, गुस्सा, डर, ये सब कुछ हमने वहां नहीं जाना, हमने पढ़ना है प्राइस एक्शन। वो बिल्कुल ओके हो चुके हैं, मेरे पापा का मैंने ट्रीटमेंट करा के बिल्कुल ओके रिपोर्ट कर दिया है, उनकी सिर्फ मेडिसिन चलती हैं और हमारे यहाँ पे ट्रेड चलेंगे इतना सा फर्क है, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट, और आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपको कैसे लगा मेरे पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम प्राइजेक्शन